बताओ बेटा। तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन का कन्फर्मर, फुल्ली इक्लिप्स, कॉच, पार्शली इक्लिप्स, एंटी स्टैगर्ड। आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो क्या बताओगे? मान लो मैंने कहा पहली बार में मैंने 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है, ठीक है। अगर वो बोलते भैया मैंने इसको ऐसे चित्र बना के दे देगा और कहेगा हमने इसको 180 डिग्री, जो सर्किल वाला कार्बन है उसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो बताइए साहब इसका कौन सा कन्फर्मर बनेगा? ठीक है। तो हमारे बच्चे तो सर एक बार 60 घुमाएंगे, फिर एक बार 120 घुमाएंगे, फिर 180 पे जाएंगे। तो देखो 60 घुमाया एक बार, फिर 60 घुमाया मतलब 120 हो गया। इधर देखो फिर से 60 घुमाया 180 हो गया। सर जब आप 180 डिग्री घुमाते हो तो बनता है एंटी स्टैगर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बताइए 120 घुमाया तो पार्शली इक्लिप्स। तो बिल्कुल फील आया कि नहीं? बताना। अब मैं यहीं पे अगर आपसे एनर्जी की बात करूं कि सर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी और या फिर किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये सर कैसे पता करेंगे? देखो नॉर्मल लाइफ में अगर दो लोग पास पास हैं भैया, ठीक है सर, दो लोग पास पास हैं तो इससे क्या, देखो अगर दो लोग पास पास हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा, समझ रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा, तो लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब पास पास नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना बेटा, दूर मत चले जाना, ज्यादा गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। तो ना तो बहुत दूर रहो ना तो बहुत पास रहो। देखो इधर देखो, पता है, देखो हमने कहा ये वाला तो बहुत पास पास है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सबसे कम है, क्योंकि इसके बीच में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो रहा है। अब मैं दूसरा ले जा रहा हूं, देखो इसको देखो, सर ये दोनों भी पास पास हैं लेकिन थोड़ी सी दूरी बढ़ गई है क्योंकि ये CH3H है, ठीक है। इस रिस्पेक्ट में देखो, उस रिस्पेक्ट में ना देखो, बदतमीजी नहीं इधर, ठीक है सर। जो पार्शली इक्लिप्स वाला होता है इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, ठीक है, ठीक है सर। पहले मतलब एनर्जी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सॉरी सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होगी, फुल्ली इक्लिप्स की। फिर उससे कम मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, पार्शली इक्लिप्स की। फिर अब इससे ज्यादा तुमको किसकी लग रही है सर, इससे ज्यादा मुझे इसकी लग रही है क्योंकि ये दोनों ग्रुप थोड़े से दूर दूर लगे हैं, ठीक है ना। बताओ दूर लगेंगे नहीं, मतलब ये स्टेबल ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा, ये तो बहुत दूर है तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगी, ठीक है। बताओ क्योंकि साहब पड़ोसी सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इधर देखो ये पड़ोसी इससे बहुत दूर चला गया है, ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये बच्चा स्टेबल होगा, बिल्कुल आराम से स्वतंत्र रूप से होगा। बताओ समझ में आएगी? तो सबसे ज्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, फिर गॉच, फिर पार्शली इक्लिप्स, फिर फुल्ली इक्लिप्स। समझ में आया कि नहीं? इसको नोट करो, फिर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को लिखवा दे रहा हूं, नोट करो। ठीक है सर, नोट हो गया सर, मिटा दीजिए। मजा आया ना बेटा? रात के 3:30 बज रहे हैं और आप लोगों के लिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस समय शांति रहती तो मजा आता है, ठीक है। देखो अब यहां पे लिख लेना स्टेबिलिटी का आर,
क्या होगा? सबसे ज्यादा एंटी स्टेटर, ठीक। उससे कम थोड़ा सा गॉज फॉर्म, उससे कम थोड़ा सा पार्शियल इक्लिप्स, फिर सबसे कम था साहब फुल इक्लिप्स। अगर ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, तो इसका रिवर्स ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा। तो अगर मुझसे स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी पूछे, सॉरी ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछे, तो कैसे करोगे? जस्ट इसको जस्ट रिवर्स कर देना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? फुल इक्लिप्स की। मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, फुल इक्लिप्स, उससे ज्यादा मतलब ये सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है, तो उससे कम किसका होगा? बताओ क्या? पार्शियल इक्लिप्स, फिर होगा गॉच, फिर होगा एंटी स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, ये एनर्जी का ऑर्डर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखो बेटा, अब मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। मान लो ये पॉइंट तो सर बिल्कुल इथेन के जैसा लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बदलाव था। उसके दो ही कन्फर्मर बने थे, बीच वाला गॉच था या स्क्यू था। इसके बने हैं सर 4, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत ही प्यारी बात आती है जो क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं। क्या सर? वो प्यारी बात क्या है? प्यारी बात बोल रहा हूं, ज्यादा ना सुनना, ठीक है। देखो वो प्यारी सी बात क्या है, सुनना। हमने कहा इन चारों कन्फर्मर में जो गॉच वाला फॉर्म है, जो गॉच वाला कन्फर्मर आपने बनाया था, गॉच फॉर्म, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन हो जाए, क्या हो जाए सर? चिलेशन ना, इस इफेक्ट को बोलते हैं गॉच इफेक्ट। अगर नॉर्मल ब्यूटेन वाले कन्फर्मर में सर कोई गॉच इफेक्ट दिखाई दे रहा हो, तो गॉच वाले की जो स्टेबिलिटी होती है वो एंटी स्टैगर्ड से भी ज्यादा हो जाता है। मींस ये जो गॉच वाला फॉर्म है, अगर इसमें चिलेशन हो गया या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी यहां आ जाती है, मींस सबसे ज्यादा हो जाता है अगर चिलेशन होगा तो, ठीक है। तो देखना, यहां से आप लिखेंगे, यहां लिखेंगे साहब, देखो देखो इधर देखो, इधर इधर। अगर गॉच में इफ चिलेशन इज प्रेजेंट, ठीक, अगर चिलेशन प्रेजेंट है, मतलब सर चिलेशन क्या है अभी समझा रहे हैं, दिमाग में लगाओ, जो है नहीं, तो बस सिर्फ क्या करना, इस गॉच फॉर्म को उठा के यहां लिखते हैं। मीन्स तब जब चिलेशन होगा तो गॉच वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, बस इतना मिलता है। अब सर चिलेशन क्या होता है जरा बता दीजिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, मैं चिलेशन भी बता दे रहा हूं। देखिए साहब, यहां पे लिख लेना नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
if chelation is present, then gauge form is more stable than anti-staggered. This effect is known as गॉज इफेक्ट। सर एक चिलेशन क्या होता है जरा बता दीजिए। देखो जब साहब हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो क्या हो, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब फ्लोरीन से लगा हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन से लगा हाइड्रोजन हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ हाइड्रोजन अगर जुड़ा है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना। देखो ये हो गया, दो बन गए। अब मैं इसको आपके कन्फर्मर बना के दिखाता हूं कि कैसे यहां पे चिलेशन होता है। एक डार्ट बना लिया, इससे दो हाइड्रोजन लगा दिए, ये वाला OH यहां लगा दिया। बताओ बन गया कि नहीं। अब देखो ये आपका कौन सा फॉर्म है, गॉज फॉर्म। यहीं पे तो चिलेशन बना है। देखो ये हो गया चिलेशन, क्योंकि इसके और इसके बीच में क्या हो गई, ये जो हाइड्रोजन है इससे जुड़ा, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से, और यहां पे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है चिलेशन में। ठीक है, तो ये क्या बन गया, चिलेशन। तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू चिलेशन। अब समझ में आ गया चिलेशन क्या होता है। तो गॉज फॉर्म में चिलेशन होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी एंटी स्टैगर्ड वाले कन्फर्मर से भी ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना। तो बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं, इसको चिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज आपका ये वाला पार्ट खत्म हो गया नॉर्मल ब्यूटेन का। ठीक है, तो ये पूरा अच्छे से देख लेना। ठीक है, अपना नोट्स भी बना लेना। तो बताओ अलविदा लेते हैं आज से। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, ये देखो हमारा चैनल है केमिस्ट्री वाला, हमारा नाम अमित यादव है और हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जैसा लग रहा होगा तो आप कमेंट करने में हमको बता देना, कमेंट करके बता दीजिएगा कि कैसा लग रहा है। ठीक है बेटा, चल दें बेटा, फिर चलें। ओके।